रेडियो रिसर्च। रेडियो रिसर्च 90.8 FM, 90.8 FM, 90.8 FM। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सौम्या झा, जो कि न्यू दिल्ली नोएडा से हैं। अभी आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भैया कोरोना से कैसे बचाव करना है हमें। ये रेडियो एनालिस्ट हैं, काफ़ी जगह जाती हैं, घूमती हैं और अपना जो विचार है व्यक्त करती हैं और आज हमारे साथ जुड़ी हैं अपने रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज पे। हाँ, हेलो। हाँ सौम्या जी। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी भाई, आप जुड़ चुकी हैं रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज के संग और अभी आपको हमारे तमाम लिसनर सुन पा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जोड़ने के लिए। और भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे जो लिसनर हैं उन्हें कुछ बताएं। आप फ़िलहाल अभी दिल्ली में हैं और वहाँ का सिचुएशन क्या है उसके बारे में तो बताएं, और साथ ही इन्हें अभी अपने क्षेत्र में जैसे कि अभी ये लोग मुंगेर से हैं, बेगूसराय से हैं, खगड़िया से हैं, कुछ लखीसराय रीजन से भी हैं, जमुई से भी हैं, भागलपुर से भी हैं, तो इन्हें अभी किस तरह से रहना चाहिए, कुछ आप अपने अनुसार बताएँ इन्हें। जी, तो मैं तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और आप लोग रेडियो रिसर्च को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सुनते हैं, यकीन मानिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन जो सामुदायिक रेडियो है वो एक तरह से उसने अपनी पहचान बना रखी है, क्योंकि वो सही बातचीत आप तक पहुँचा रहे हैं और आप लोगों से बातचीत करके ही सीधी बातचीत आपसे होती है। तो आप जो है वो बिल्कुल एकदम रेडियो का एक हिस्सा हैं, जो भी हमें श्रोता अभी सुन रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का जुड़ना जो है वो रेडियो से जुड़ना किसी भी रेडियो को बहुत बड़ा एक बल देता है, एक प्रोत्साहन देता है, एक एनर्जी उसको मिलती है कि अच्छा ठीक है, हम अकेले रेडियो चला भी रहे हैं लेकिन हमारे इतने साथी जो सुन रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा मुसीबत नहीं है या फिर वैसे डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो हर जगह है, क्या दिल्ली, क्या बिहार, क्या दूसरा स्टेट, हर जगह हर राज्य में ये इस तरह से पसरा हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं को ये जरूर कहना चाहूंगी, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन फील्ड में होने के नाते, क्योंकि संचार के क्षेत्र में काम करती हूँ, बहुत सारे रेडियो से जुड़ी हुई हूँ, हम हमेशा कहेंगे जो भी आप चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आप ये हमेशा देखिए कि उसको वो वेरीफाइड हो, यानी कि वो तथ्यपरक हो, वो सही है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है। आजकल व्हाट्सएप का टाइम है, हमारे पास बहुत सारी व्हाट्सएप की चीजें आ जाती है। मैं आप लोगों सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप हर व्हाट्सएप चीजों को सही ना मान लें। और बिल्कुल सौम्या जी, जैसे हम लोग का जो ये रेडियो रिसर्च 90.8 है, बिल्कुल हम लोग वैसे ही न्यूज को डालते हैं जो सरकार के द्वारा वेरीफाइड हो, जैसे कि आकाशवाणी से द्वारा जो प्रसारित समाचार होते हैं उन्हें हम लोगों को सुनाते हैं। और खासकर ये हिदायत बीच में दिया जाता है कि भाई आप वैसे मैसेज को अपने आप भी ट्रांसफर ना करें जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसे आप जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बिल्कुल, तो ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल ना ध्यान दें। और जो भी आपका राज्य सरकार, जो आपके लोकल प्रशासन है, वो यदि आपको कोई संदेश दे रहे हैं तो रेडियो रिसर्च के माध्यम से तो वो आप सुनते ही हैं। लेकिन साथ में यदि आप खुद भी जागरूक हैं तो आप उन चीजों का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोने की सलाह बार बार दी जा रही है उसका जरूर ध्यान रखें। और जो भी चीजें हमें इस तरह से मिल रही हैं उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम थोड़ा धैर्य और संयम भी रखें। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसमें हम बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं या करने लगते हैं। आप अभी घर पे होंगे तो घर को अपना रूटीन थोड़ा सेट करिए कि हम घर में क्या कर सकते हैं, अभी घर में क्या क्या नई चीजें हो सकती हैं, बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, बच्चे के साथ बहुत सारी टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ उसको सीखना हो, यदि आपके घर में बगीचा है तो अच्छा टाइम है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना, यदि बच्चे को चित्रकारी पेंटिंग आती है वो अच्छा, उसको घर के जो स्किल्स हैं, क्योंकि वो भी स्किल्स हम भूल जाते हैं, तो घर की जो चीजें हैं आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को कि अच्छा ये सीखो। कहानियां तो खत्म हो गई हैं, तो आप कुछ बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो लोक कथाएं हमारे नानी दादी वो सुनाया करते थे, यही टाइम है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना टाइम अब नहीं होता है कि लोग बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो इसलिए ये टाइम है कि आप बेटे
ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा डेटा या हर दिन भर मोबाइल पे टीवी देखना या कुछ देखना, वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जी, तो आप जी, जी। किताबें पढ़िए ज्यादा से और ज्यादा। अपने अंदर सोचने का जो एक पहलू होता है कि भाई आप खुद से अंदर से कुछ निकालें, अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, उसके लिए भी एक अच्छा समय है अभी। बिल्कुल। और जो अलग अलग हमारे बिहार के 8-9 सामुदायिक रेडियो हैं, जिस तरह से रेडियो रिसर्च मुंगेर का इतना अच्छा रेडियो स्टेशन है और अलग अलग जगहों पे इसे सुना जा रहा है, अलग अलग जिलों में सुना जा रहा है। जी, हम जी। सब लोग एक संगठित हैं, जो भी बिहार का हमारा सामुदायिक रेडियो है या पूरे देश का सामुदायिक रेडियो, इसी तरह से पूरे भारत में लगभग 265 सामुदायिक रेडियो हैं। तो लगभग ये इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि लोगों के बीच में गांव-गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। तो जी। मुझे लगता है कि अभी सामुदायिक रेडियो जो है वो सब चीजों का एक, वो कहते हैं ना, मजबूत एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। जी, तो ये एक बिल्कुल। बहुत अच्छी हमारी एक कोशिश है कि हम लोग कम से कम इस दौरान जो अभी ये इतना बड़ा एक तरह से महामारी फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए और अफवाहों को रोकने के लिए सामुदायिक रेडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, हमारे कुछ लिसनर हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप माध्यम से जुड़े हैं और आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक्स बोल रहे हैं। राहुल हैं जो कि जमालपुर मुंगेर से हैं और साथ ही सौरभ हैं जो कि हमारे मुंगेर के छोटी किलावारी से रहने वाले हैं और इन्होंने बताया है कि आप अच्छी जानकारी दे रही है और हम लोग तो इसका पालन कर ही रहे हैं रेडियो रिसर्च 90.8 के माध्यम से। लेकिन आपके द्वारा भी जब सुन रहे हैं, इन्होंने बोला कि आपने एक बात का जिक्र किया कि क्या दिल्ली है, क्या मुंगेर है, ये कोरोना वायरस का कहर है, सभी जगह बराबर है। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग तो काफ़ी दूर हैं वैसे कॉन्टैक्ट से, जहाँ लोग बाहर से आते हैं और तभी ये बीमारी ज़्यादातर फैलती है। फिर भी ये ज़्यादा क्यों संक्रामित हो रहा है, खासकर मुंगेर के बारे में आप प्रकाश डालेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं आप दोनों का धन्यवाद देती हूँ कि आप सुन रहे हैं और संदेश भी पहुंचा रहे हैं। ये सीधा सा है क्योंकि हमारे देश में जो है कहीं बाहर से ही ये आया है, जो भी बाहर के कंट्री से अभी आए हैं उसी के कारण फैला हुआ है। तो नोएडा जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, यहाँ भी जो केसेस मिले हैं तो जो बाहर से आ रहे हुआ है। अब मुंगेर में भी जो आपका केस था वो वहाँ भी कोई बाहर से आए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये है कि बाहर है या भीतर है, सीधी सी बात है कि ये कांटेक्ट से फैलता है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ये कांटेक्ट से फैलता है। अब वो कांटेक्ट कहाँ कहाँ फैल गया है, ये कोई इसको मतलब इसको आंकने के लिए कुछ है नहीं। तो सीधा सा है जो हमारे केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो भी निर्णय लिया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप अपने अपने घरों में दायरे में सीमित रहें, तो आपका टच नहीं है किसी से, इसीलिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि, चाहे मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बिहार है, दिल्ली है, कैसे वो बिहार में भी केस चला गया, केरला में देखिए इतने सारे केसेस हो गए, क्योंकि केरला भी बहुत स्ट्रैटेजी के साथ भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने भी स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है, ये आपदा वाला नंबर कुछ कुछ घोषित किया है। तो ये अलग अलग राज्य में अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को पालन करते हुए। तो अभी सीधा सा है, हमें उसी दिशा, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं हमें उससे ही बस फॉलो करना है। यदि वो हम फॉलो कर रहे हैं तो हम सही मामले में मान रहे हैं। क्योंकि अभी भी मैं, जब भी मैं अपने घर भी या कहीं और भी बात करती हूँ तो पता चला अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं, लोग अभी भी सड़कों पे टहल रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास सौम्या जी जितने भी लोगों से बात होती है, लगभग उनका ये कहना होता है कि भाई कुछ वैसे सभी तो उनका नाम भी रख दिए कि भाई वो सामाजिक तत्व हैं वो, और मेरा मानना है कि भाई उन्हें अभी इस कंडीशन में वो सामाजिक तत्व नहीं कहा जाए, क्योंकि हमारे घर के ही हैं और अपने घर में उन्हें रहने दिया जाए। लेकिन फिर भी जो लोग हैं मजबूर हैं और ऐसा कह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि प्रशासन का रोल कुछ और भी इसमें हो, क्योंकि हम खुद तो घर से निकल सकते नहीं हैं उनके मनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम है हमें अपने घर में रहना है। बिल्कुल। तो ये लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकल प्रशासन को पूरी हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों को आप बिल्कुल घर भेजिए। यदि आपके टोले मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं और यदि आप व्हाट्सएप या इन सब से जुड़े हुए हैं तो उनको भी बोले थोड़ा अभी घर में ही रहे, क्योंकि यही बस हम कर सकते हैं। और हमारे हाथ में एक समुदाय नागरिक होने के नाते हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। तो इसीलिए यदि यही एक हमारे पास हथियार है
तो हम इस हथियार का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों नहीं घर में रुक रहे हैं। और बिल्कुल। इमरजेंसी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब खुली हुई है, दूध, दवाई, राशन, पानी, सब्जी, तो सब तो मिल ही रहा है। तो बस हमें क्या करना है ना, बस घर में रहना है। बिल्कुल सौम्या जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से सभी बातों को यहाँ पे हमारे लिसनर के सामने रखा, बताया, समझाया। और अभी अभी बहुत सारे हमारे लिसनर हैं, लिख रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं और जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद कह रहे हैं। भी एक और हमारे साथ लिसनर हैं, ये लिखती हैं सोनिया जी, यहाँ पूछना था। जी हाँ, ये कुछ पूछना चाह रही हैं कि वहाँ की सरकार क्या हेल्प कर रही है वहाँ की जनता की। बिल्कुल इनका नाम मैं बता देता हूँ, इनका नाम ये सपना सरिता है, कोणार्क रोड मुंगेर की रहने वाली है ये। जी सपना जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर जगह राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मिलता है, हर राज्य सरकार ने, जैसे कि मैं जहाँ रह रही हूँ तो वहाँ के डीएम ने हर बार अपना ट्विटर या फेसबुक वो डालते हैं कि अच्छा ठीक है, कम्युनिटी किचन बन रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर नहीं जा पाए अपने, जैसे अपने गांव नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ कम्युनिटी किचन बनाया गया। 2-3 लोगों को बताया गया है कि अच्छा यहाँ पे पूरा जो है वो इकट्ठा खाना बनेगा और इन लोगों में बांटा जाएगा। बिल्कुल। तो अभी इनका जो सवाल था सपना जी का, वो इससे ही रिलेटेड था कि हमारे बिहार के काफ़ी लोग उधर अगर दिल्ली में भी हैं तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये कम्युनिटी किचन का ये एक अच्छी पहल है और सभी लोग को अच्छा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि दिल्ली, जैसे जहाँ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, मैं नोएडा की तरफ हूँ, तो यहाँ पे है अलग नहीं, हर डीएम, क्योंकि लोकल प्रशासन इसमें बहुत मुस्तैद है। जहाँ मेरा घर है वहाँ भी हमेशा पुलिस की वैन चलते आते रहती है कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई यदि सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वो सब्जी लोग डिस्टेंस बना के ठेले पे सब्जी ले रहे हैं। तो लोकल प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है और लोकल प्रशासन ही जो है वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की भी यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये किसके लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, हमारे लिए किया जा रहा है ना, मतलब इससे किसको फायदा होगा? इससे हमें फायदा होगा यदि हम घर में रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और लिसनर हैं, सूरज कुमार, जो कि चंदन बाग मुंगेर गली नंबर 5 से हैं और इन्होंने आपको थैंक्स बोला है कि आपने ये जानकारी दी है। और भी हमारे लिसनर हैं जो कि कुछ बातें को बता रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। सौम्या जी, अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना समय दिया और हमारे साथ जुड़ना मुनासिब समझा। हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से आपको फिर से एक बार धन्यवाद। रेडियो रिसर्च।